नमस्कार दोस्तों। कोलकाता रेप और मर्डर केस में हम सब उद्वेलित हैं। इस विभत्स कांड ने समाज के उस विकृत मानसिकता वाले लोगों को बेपर्दा कर दिया है। किस दिशा में जा रहे हैं हम? कितनी असुरक्षित है हमारी बेटियां। जब अब बेटियों को बाहर करियर के उड़ान के लिए भेजते हैं, उनके करियर परवान चढ़ें, हम आप सबकी इच्छाएं होती हैं। इस कांड ने अंदर तक सभी अभिभावकों, पेरेंट्स को हिला कर रख दिया है। और जो टेनी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी की गई है, जो वहशी जानवरों को भी पीछे छोड़ दिया गया है, जिस तरीके से इस बच्ची के साथ 9 अगस्त की रात एक तरीके से वो सामूहिक गैंग रेप है, और उसके बाद जिस निर्मम अंदाज में हत्या की गई है, रूह कांपती है, कलेजा मुंह को आता है, शब्द नहीं मिलते इसकी व्याख्या करने को। इतना विभत्स कांड है ये। सीजेआई बधाई के पात्र है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इस स्वतः संज्ञान लिया इस मामले में, और उन्होंने जो मंगलवार को आईना दिखाया है हुक्मरानों को, ममता सरकार को, मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को, कोलकाता पुलिस को, उन्होंने उधेड़ कर रख दिया सबको। उनकी टिप्पणियां बहुत लंबे समय तक याद की जाएगी। और उन्होंने सीधे सीधे कहा, क्या मजाक है सिस्टम का, कि ममता सरकार बहुत स्लो तरीके से सुनवाई करती है, और पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार के कई घंटे बाद एफआईआर होती है। वो सवाल पूछते हैं, कपिल सिब्बल के पास बहुत बड़े वकील है, कोई जवाब नहीं होता। उन्होंने दलीलें दी हैं, उनका काम है, वकालत है, वो पैसा लेंगे अच्छा खासा, बहुत महंगे वकील हैं। लेकिन सीजेआई ने सिलसिलेवार जो दलीलें दी हैं उसका कोई जवाब नहीं। और उनकी दलीलें इस कदर है कि वो हर शख्स को सोचने को मजबूर करती हैं कि आखिर हमारी बेटियों, हमारी बच्चियों को सुरक्षा के नाम पर प्रशासन, शासन, देश, ये हुक्मरान, ये दे क्या रहे हैं। जब वर्किंग प्लेस पर बच्चियों की भागीदारी बढ़ी हो, बॉर्डर पर उन्हें भेजिए तो वो वहाँ खरी उतरती हैं, खेल के मैदान में वो खरी उतरती हैं, हर सेक्टर में उन्होंने अपने आप को साबित किया है। लेकिन इन बच्चियों को सुरक्षा कौन देगा? इस कांड ने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, सीजे टिप्पणी करते हैं, उन्होंने कहा है कि भाई उन पेरेंट्स की व्यथा देखिए, बेबसी देखिए, जिनकी बेटी की हत्या हो चुकी, तथाकथित तौर पर सामूहिक गैंग रेप मर्डर हो चुका, वो उसके शव को देखने तक के लिए कई घंटे तरस गए। कहाँ था मेडिकल प्रशासन? और बेशर्मी देखिए मेडिकल प्रशासन की, प्रिंसिपल की, कि उन्होंने इसे आनन फानन में सुसाइड का रूप देने की कोशिश की। यानी सीधे सीधे इसमें जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, वो तो सिर्फ एक दिखने वाला मोहरा है। ये तथाकथित तौर पर गैंग है जो बरसों से इसी, चाहे वो एक तरीके से बहुत सुनियोजित तरीके से रैकेट है अंगों की चोरी का, और हो सकता है उस बच्ची को कोई भनक लगी हो, और जिस तरीके से उसने रेप से पहले और मौत से पहले जो जिजीविसा दिखाई है, जो जुझारूपन दिखाया, उसकी आंखों के चश्मे टूट गए, आंखों में घुस गए, मतलब वो बयान नहीं किया जा सकता। उन्हें रिपीट करना भी उस भयावहता का, उस नृशंसता का, उन नराधमों ने, संजय रॉय अकेला नहीं था। ये एक शख्स कोई काम नहीं कर सकता। जिस तरीके की दरिंदगी को अंजाम दिया गया है, उसमें प्रशासन की कई लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें सीबीआई जांच बैठ चुकी है, हाई कोर्ट इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, और फिर जो मंगलवार को सीजे ने इस पूरे लुंजपुंज सिस्टम की जो बखिया उधेड़ी है, एक उम्मीद जगी है पेरेंट्स के, उस बच्ची के। तो उन्होंने कहा भी है कि हम बेटी को तो खो चुके, कम से कम इंसाफ तो दिला दो। सीधे चंचूर बड़ी उम्मीदों के ध्वजवाहक बनकर उभरे हैं कि शायद उनके यही तेवर रहे तो बेटी के पेरेंट्स को कम से कम अपनी होनहार बेटी तो वो खो चुके, ऐसी दर्दिली यादें उन्हें सोने नहीं देगी। वो जिएंगे लेकिन सांस भर चलेगी उनकी।
सोच कर भी, पढ़ के भी जिस तरीके से उस बेटी के साथ नृशंसता की गई है, रूह कांप जाती है। देखिए, सीजीआई ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसमें 9 बड़े डॉक्टर्स होंगे देश के और 5 केंद्र के अधिकारी होंगे जो डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए काम किए करेंगे। और डॉक्टरों की सुरक्षा को अभी मेडिकल कॉलेज में सीआरपीएफ तैनात करने के आदेश दिए गए हैं। और दूसरा, उन्होंने 22 अगस्त तक अंतरिम रिपोर्ट तलब की है ममता सरकार से भी, कोलकाता पुलिस से भी और प्रशासन। उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए हैं कि लगे आखिरकार ये क्या खेल है कि प्रदर्शनकारियों को जो इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है, क्या है? उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, कोलकाता पुलिस पर भी किए हैं। और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, उन्होंने पूछा ममता सरकार से कि उनका ट्रांसफर कैसे कर दिया गया। ममता सरकार पहली बार, खासकर ममता बनर्जी बंगाल की सीएम, बैकफुट पर खेली है। वो जन सरोकारों के लिए जाने जाती हैं, जमीन से जुड़ी हुई बंदी हैं वो, लेकिन इस कांड में उन पर सवाल या निशान खड़े हुए हैं। आखिर किसकी सह थी? जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, वो इस विभत्स कांड को सुसाइड का नाम दे रहे हैं और फिर उनकी नियुक्ति उन्हें दूसरे मेडिकल कॉलेज में भेज दिया जाता है। बहुत बड़ी वो है गंध साजिश की, और पर्दाफाश होंगे, चेहरे बेनकाब होंगे। और ये सुनियोजित गैंग है जो संजय रॉय है, उनकी माँ हमेशा की तरह, जैसी बाकी माँ भी कहती हैं कि उसके घर की हालत बिल्कुल माली हालत है और माँ को विश्वास नहीं कि उनका बेटा, उन्होंने कहा है वैसे कि यदि वो गुनहगार है तो फांसी पे लटका दो उसे, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरा बेटा इतना निर्दयी हो सकता है। लेकिन निर्दयी हो चुका और उसने एक तरीके से वो नराधम की श्रेणी में है। वो उसने जो काम किए हैं वो दरिंदे की संज्ञा उसे दी जा सकती है। और अब देखिए कि टास्क फोर्स गठित होगा, 22 तक रिपोर्ट मांगी है। और वर्क प्लेस पर सीजीआई बड़ी टिप्पणी करते हैं कि वर्क प्लेस पर जब ऐसे हालात हैं, जब मेडिकल कॉलेज जैसी तथा कथित सुरक्षित जगह पर किसी ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये बर्दाश्त हो सकती है, तो वर्क प्लेस पर हम बेटियों को भागीदारी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, ये नारे खोखले नहीं है क्या? सीजीआई ने कई सवाल किए, कई प्रतीकात्मक सवाल उन्होंने किए हैं। उन्होंने कहा कि भाई मौजूदा कानून डॉक्टरों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं देता नजर आता। बहुत बड़ी टिप्पणी है। जिन डॉक्टर्स को हम भगवान के बाद दूसरे पायदान पर रखते हैं, और कभी तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि उनमें हम भगवान देखते हैं। आपने देखे हैं ना, जब आपका कोई बहुत करीबी, बहुत नजदीकी आखिरी मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, जीवन मृत्यु के बीच झूल रहा हो, तो डॉक्टर से आप कहते हैं प्लीज डॉक्टर आप ही हमारे भगवान हो, बचा लो। उन्हीं डॉक्टर्स के लिए सीजीआई आगे आए हैं। और उस बेटी को देखिए, उनके पेरेंट्स ने कहा भी है कि हमारी बेटी गोल्ड मेडल की चाह में दिन रात डायरी लिखती थी। वो डायरी के पन्ने भी फटे हुए मिले हैं, बहुत कुछ अभी राजफाश होने हैं। पेरेंट्स बहुत दुखी हैं और स्वाभिमानी इस कदर के उन्होंने ममता सरकार के तथाकथित मुआवजे को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें इंसाफ चाहिए, बेटी नहीं दे सकते, कोई नहीं लौटा सकता, लेकिन जो बाकी बेटियां हैं उनके नाम पर इतना सख्त फैसला, इतना दूरगामी फैसला और तेरुगामी जल्दी से फैसला मिले, तो कम से कम हमारी बेटी की आत्मा को तो शांति मिले। उन्हें तो जीना है एक रिश्ते में जख्मों के साथ, ये जख्म कभी नहीं भरेंगे। उनकी बेटी जिस तरीके से दरिंदगी का शिकार हुई है, वो समाज में बहुत तेजी से उभर रही विकृत मानसिकता के लोगों, ये बाकी समाज के लिए, बाकी बेटियों के लिए, बाकी सोशल सेक्टर के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। मुरादाबाद में एक अभी 2 दिन पहले एक संचालक नर्स को बुलाता है, मजबूरी है, आपको आना होगा ड्यूटी के लिए। उसको कंपाउंडर और वो दोनों उसका तथाकथित तौर से रेप करते हैं। अभी आपने बदलापुर थाने में देखा, मासूम बच्चियां शिकार हुई हैं सफाई कर्मी की। और उसके अलावा देखिए, अभी 32 साल बाद
देश को हिलाकर रख देने वाले 1992 में जो कांड हुआ था, अजमेर रेप और ब्लैकमेल कांड, उसके 6 आरोपियों को पॉक्सो कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 32 साल लगे हैं और उस कांड के बारे में यदि जाया जाए विस्तार से तो वो देश को हिलाकर रख देने वाला कांड था। किस कदर स्कूली बच्चियों, कॉलेज की छात्राओं को ब्लैकमेल किया गया और मोहरा बनाया गया कि उस बिजनेसमैन के बेटे को, जिसकी तथाकथित एक गर्लफ्रेंड थी, पहले उसे बुलाया गया, इन आरोपियों ने बुलाया, उसे ब्लैकमेल किया गया, फिर उसके माध्यम से बाकी लड़कियों को, आप जानते 100 से ज्यादा लड़कियां, और ईश्वर भला करे उस शख्स का, उस स्थानीय अखबार के रिपोर्टर संतोष गुप्ता का, कि जिन्होंने पहली बार ये खबर छापी कि अमीर मतलब कुछ लड़कियां ब्लैकमेल हो रही हैं, खबर छपी। और उसके बाद तब स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत सीएम थे, उस कांड ने देश भर को हिलाकर रख दिया। सारे रईसजादे, रसूखदार, सियासी रसूखदार बेटियां 6 जो शिकार हुई ब्लैकमेल और रेप की सामूहिक, उन्होंने 6 या 7 ने उनसे सुसाइड कर लिया। कुछ अपनी जिंदगी अभिशप्त जीने को तैयार हुई, अपना नाम और पहचान छुपाकर, और अब 32 साल बाद इस कांड में 6 आरोपियों को, 18 आरोपी थे, इनमें से 6 को, बाकी को सजा काट चुके, 1 फरार है, उनमें से 1 सुसाइड कर चुका, 6 को मंगलवार को सजा सुनाई गई। एक नजीर है, लेकिन एक कसक भी कि 32 साल बाद लगे हैं, 32 साल लगे हैं। हमारी इतनी विलंबित कानून प्रक्रिया है, 32 साल बाद इंसाफ, ये बहुत बड़ा सवाल है। खैर, अब कोलकाता कांड पर लौटते हैं, और उम्मीद है सीजेआई अपना ये तेवर बेटियों के नाम पर जारी रखेंगे और त्वरित फैसला होगा, और उन माँ बाप के लिए, जिनके लिए, उन बेटी के लिए जो डॉक्टर सभी सड़कों पर उतर रहे हैं, सब कुछ है। सीजेआई ने टास्क फोर्स गठित किया है, सीआरपीएफ तैनात करने के बाकी उन्होंने बहुत तल्ख टिप्पणियां की हैं, और ममता बनर्जी के लिए भी ये सवालिया निशान कि उनकी छवि बहुत इतर तरीके की माँ है, वो महिला है और जन सरोकारों से जुड़ी हुई खांटी महिला है। उन्होंने देर लगाई है अपनी शक्ति दिखाने में। उम्मीद है वो बहुत फार्म में लौटेंगी, और बेटी के लिए सही, वो भी किसी की बेटी है, माना सही, उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन एक महिला का दर्द, एक बच्ची का दर्द तो वो समझ सकती है। बहुत देर की है उन्होंने, इसमें सवाल खड़े हुए हैं उन पर, और इंडिया गठबंधन का भी उन्हें साथ नहीं मिल रहा है। ममता इस मामले में बहुत निर्दयता के साथ इन तथाकथित दरिंदों के साथ पेश आएंगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और उन मदर फादर के लिए ढेर सी सांत्वना, कोई शब्द नहीं उनके लिए, उन्हें सांत्वना देने के लिए। काश सीजेआई के तेवर उनकी बेटी को तो वापस नहीं दिला सकते, लेकिन चंद्रचूड़ साहब, इंसाफ जल्दी दिलाइएगा। आपको देश देख रहा है, आपको बाकी बेटियों को बहुत उम्मीदें हैं आपसे।